आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल का केस तो याद ही होगा। उस केस को हुए भले ही 2 महीने से ज्यादा हो गए हो, लेकिन लोगों में उस केस को लेकर गुस्सा और आक्रोश आज भी उतना ही है, जो कि अपनी जगह सही भी है। लेकिन बीते कुछ महीनों में ऐसे ही केस अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। रोज सामने आते हैं केस हमारे समाज, प्रशासन और न्याय प्रणाली पर कई सवाल उठाते हैं। वहीं कुछ थोड़े से फेम और पैसों के भूखे गिद्ध, जिनके लिए रेप इंसिडेंट बस एक मौका है, लगातार इस तरह के केसेस का यूज करते हैं सनातन धर्म के अगेंस्ट अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन धर्म या सनातन शास्त्र रेप के विषय में क्या कहते हैं और सनातन धर्म के अनुसार रेप की क्या सजा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वयं भगवान शिव पुराण में बताते हैं कि केवल अपनी धर्मपत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विहित धर्म है तथा वनप्रस्थियों, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना मुख्य धर्म है। अर्थात समागम विवाहित पुरुष के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड है, वो भी केवल अपनी धर्म पत्नी के साथ। अन्य किसी पराई स्त्री के साथ समागम वैसे ही अधर्म है। और अनमैरिड मीन्स अविवाहित पुरुषों, विद्यार्थियों और सन्यासियों के लिए ब्रह्मचर्य ही मुख्य धर्म है। अब आगे चलते हैं। तो स्वयं भगवान शिव स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में बताते हैं कि किसी भी कन्या के साथ बलात्कार करना पापों में भी महापाप और घोर पाप है। यही बात ऋषि मातलेरु पद्म पुराण के भूमि खंड के अध्याय 67 में बताते हैं कि किसी भी कन्या के साथ बलात्कार करना पापों में भी महापाप है। सिमिलरली शिव पुराण के उमा संहिता के 5वें अध्याय में ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ऋषि वेद व्यास को बताते हैं कि किसी भी कन्या के साथ बलात्कार करना महापाप है। तो सनातन धर्म के अनुसार रेप एक टेरिबल सीन है। आइए देखते हैं शास्त्रों में इस महापाप की क्या सजा बताई गई है। स्वयं भगवान विष्णु मत्स्य पुराण के 227वें अध्याय में बिल्कुल साफ और स्पष्ट निर्देश देते हैं कि कोई भी पुरुष जो किसी भी स्त्री को बलपूर्वक दूषित करता है अर्थात उसका बलात्कार करता है तो उसे प्राण दंड अर्थात मृत्यु दंड देना चाहिए और इसमें उस स्त्री का कोई भी दोष नहीं मानना चाहिए। इसी अध्याय में भगवान विष्णु बताते हैं कि जो किसी कन्या की इच्छा के बिना उसके साथ संभोग करता है वह शीघ्र ही मृत्यु दंड का अधिकारी होता है। सिमिलरली भगवान शिव महानिर्वाण तंत्र के 11वें उल्लास में कहते हैं, जो पुरुष किसी भी स्त्री का, फिर चाहे वह स्त्री चांडाल कन्या ही क्यों न हो, उसको बलपूर्वक दूषित करता है, उसका बलपूर्वक उपभोग करता है अर्थात किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए और उसे कभी भी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स नो इफ्स एंड बट, स्ट्रेट डेथ पनिशमेंट। इसी निर्देश के अर्थ को और स्पष्ट करते हुए हरिहरानंद भारती जी अपनी टीका में बताते हैं, इत्याय बलाद इत्यादिना, अर्थात भगवान शिव द्वारा दिए गए इस निर्देश में कठोरता पूर्वक ये बात कही गई है कि बलात्कारेण पर स्त्री गमिनापि वध एव दंड, अर्थात किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक गमन करने वाला अर्थात फोर्सफुली इंटरकोर्स करने वाला अर्थात रेप करने वाला मृत्यु दंड का अधिकारी होता है। उसके आगे हरिहरानंद जी बताते हैं, इवन अगर कोई किसी चांडाल कन्या के साथ भी बलपूर्वक गमन करता है तो उसे भी मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। किसी सेकुलर लॉ एंड ऑर्डर की तरह नहीं, जहां अमीर के लिए अलग नियम और गरीब के लिए अलग नियम, या किसी ऐसे कल्ट की तरह नहीं जो यह मानता हो कि किसी लड़की का रेप सिर्फ इसलिए जायज है क्योंकि वो उनके द्वारा फैलाए जा रहे खुदा को नहीं मानती। लड़की का स्टेटस कुछ भी हो, उसकी कंडीशन कुछ भी हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, उसकी आयु कितनी भी हो, उसका बिलीफ कुछ भी हो, उसके साथ रेप करने वाले को सेम डेथ पनिशमेंट ही दिया जाएगा। सिमिलरली ऋषि कात्यायन अपनी कात्यायन स्मृति में बताते हैं कि जब भी कोई पुरुष किसी भी महिला के साथ बलपूर्वक संभोग करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने धर्म द्वारा निर्धारित कंडक्ट को वायलेट किया है। सिमिलरली महर्षि मनु अपनी मनुस्मृति में बताते हैं, जो भी व्यक्ति किसी भी कन्या की इच्छा के बिना उसके साथ संभोग करता है वह शीघ्र ही मृत्यु दंड का अधिकारी होता है। सिमिलरली ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में बताते हैं, किसी भी कुमारी कन्या के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। ऐसे महापापी को शिश्न निषेधन के बाद ही मृत्यु दंड देना चाहिए। यही बात यम स्मृति में ही बताई गई है। सिमिलरली ऋषि बृहस्पति अपनी बृहस्पति स्मृति में बताते हैं, यह राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्त्री का बलात्कार करने वाले की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले तथा उसके प्राइवेट पार्ट को कटवा कर उसे गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमावे। तो पुराण शास्त्र, तंत्र शास्त्र और स्मृति शास्त्र सभी द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। इवन भगवान ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने ये साफ निर्देश दिया है और बताया है कि धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, धार्मिक आचरण के अनुसार रेप जैसा घटिया काम जघन्य अपराध है और महापाप है और इस महापाप को करने वाले की सजा केवल मृत्यु है। अब बात सिर्फ रेप तक सीमित नहीं है। पब्लिक हैरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल मोलेस्टेशन के आंकड़े भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 80% इंडियन वुमेन का कहना है कि उन्हें पब्लिक हैरासमेंट झेलनी पड़ती है। ये नंबर यूएस में 77%, यूके में 71% और अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में तो 93% है। आज छेड़छाड़ के मामले बहुत कॉमन हो चुके हैं, इतने कॉमन कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन इस तरह के केसेस को रजिस्टर ही नहीं कराती या इस तरह के केसेस के बारे में बात ही नहीं करती, ये सोचकर कि ये तो होना ही है। तो अब प्रश्न आता है कि धर्मशास्त्र इस तरह के केसेस के रिगार्डिंग क्या कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में साफ और स्पष्ट बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष हमेशा पर स्त्री को माता के समान देखते हैं। यही बात बताई गई है।
और बात करें उन जाहिलों की जो धर्म संगत आचरण नहीं रखते, तो गौतम ऋषि कहते हैं अगर कोई पुरुष किसी महिला को आपत्तिजनक रूप से टच करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे तथा उसका सिर भी मूंड दिया जाएगा। अब इंडिया में जो रेप केसेस रजिस्टर होते हैं उनमें से 97% केस में विक्टिम रेपिस्ट को जानती है। मींस रेपिस्ट या तो कोई फैमिली मेंबर होता है या कोई फ्रेंड। इस तरह के केसेस में 34% टाइम रेपिस्ट कोई फैमिली मेंबर ही होता है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अदर इस्लामिक कंट्री में तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि मोस्ट ऑफ द केसेस रजिस्टर ही नहीं होते, क्योंकि मोस्टली रेपिस्ट या तो कोई चाचा जान, मामू जान, फूफा जान, भाई जान या अब्बू जान होते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई, जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है वो, उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। तो अब प्रश्न आता है कि धर्मशास्त्र इन केसेस के रिगार्डिंग क्या कहते हैं जहां कल्प्रिट्स फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड होते हैं। तो महर्षि नारद अपनी नारद स्मृति के 12वें अध्याय में बताते हैं माता, मासी, सास, बुआ, मामी, चाची, शिष्य स्त्री, बहन, पुत्रवधु मीन्स बहू, पुत्री, बेटी, आचार्य की पत्नी, अपने गोत्र की स्त्री मीन्स भाई, मित्र आदि की पत्नी, बेटी, बहू आदि, शरणागता अर्थात शरण में आई हुई स्त्री, असहाय स्त्री मीन्स वो स्त्री जिसको आपकी सहायता की नीड है या आपके प्रोटेक्शन की नीड है, रानी, सन्यासिनी, धात्री अर्थात नर्स या फोस्टर मदर, पतिव्रता स्त्री अर्थात विवाहित स्त्री, इन सभी के साथ इंटरकोर्स करना महापाप है। सिमिलरली ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में बताते हैं मित्र की पत्नी, कुमारी कन्या अर्थात अनमैरिड वुमेन, बहन, भाई की पत्नी, बहू, पुत्री आदि, मासी, मामी, बुआ, फोस्टर मदर, आचार्य की पत्नी, आचार्य पत्नी और बेटी के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। ऐसे महापापी मनुष्य शिश्न छेदन के बाद वध करने योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे लोगों का पहले प्राइवेट पार्ट काटना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें मृत्युदंड देना चाहिए। सिमिलरली यम स्मृति में भी बताया गया है कि जो मनुष्य माता, गुरुपत्नी, बहन, बहू और किसी लड़की के साथ संभोग करता है वह अग्नि में प्रवेश करने से अर्थात मृत्यु से ही शुद्ध हो सकता है और किसी प्रकार से उसकी शुद्धि संभव नहीं है। तो नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यम स्मृति में साफ और स्पष्ट बताया गया है कि सनातन धर्म के अनुसार इन केसेस में जहां रेपिस्ट फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड हैं, उन केसेस में भी पनिशमेंट सेम ही है, मीन्स डेथ पनिशमेंट, वो भी शिश्न छेदन के बाद। समाज अक्सर बलात्कार के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराता है। अपराध घटित होते ही कहानियां बदल दी जाती हैं। अपराधी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पीड़िता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वह यहाँ क्यों थी, वह वहाँ क्यों थी। इन सवालों का मतलब है कि महिलाएं किसी न किसी तरह दूसरों के कार्यों के लिए दोषी हैं। यह ऐसे सवाल हैं जो गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं को उजागर करते हैं। पर एक सवाल यह भी है कि सनातन धर्म इस विषय पर अर्थात महिलाओं को रेप के लिए दोषी देने पर या उनको उत्तरदायी ठहराने पर क्या कहता है। तो मत्स्य पुराण में तो भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा है कि किसी महिला का बलात्कार करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए और इसमें उस महिला का कोई दोष नहीं मानना चाहिए, अर्थात उस महिला का कोई दोष नहीं समझना चाहिए। सिमिलरली स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, उसका परित्याग करना कहीं भी विहित नहीं है। यही बात विशिष्ट धर्म शास्त्र में ही बताई गई है। और सवाल जो सामने आता है या आपके मन में आ भी रहा हो शायद कि क्या ये जो हार्श और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शास्त्रों में बताए गए हैं आज की हमारी सोसाइटी में एप्लीकेबल हैं, तो इसका साफ और स्ट्रेट आंसर है नहीं। देखें, ये सभी नियम एक धार्मिक सोसाइटी के हैं, एक ऐसी सोसाइटी के जिसका आधार धर्म है, जिसकी जड़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं, जहाँ स्त्री सम्मान जैसे आदर्श, मूल्य और नीतियों को सिखाने की शुरुआत घरों से होती है, जो कि विद्यालयों और गुरुकुलों में जारी रहती है, कार्यस्थलों और समाज में लागू होती है और उचित नियमों और कानूनों द्वारा संरक्षित या प्रोटेक्ट की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपके कोई विचार हैं या कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।